नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कक्कड़। मेरे इस चैनल मैथ्स बाय मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं क्लास 12 शुरू करने जा रहा हूं। इसमें क्लास 12 के अंदर आपके एक कैलकुलस वाला पोर्शन आता है जिसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आती है, डिफरेंशिएशन आता है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आता है, डेफिनेट इंटीग्रल आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। ये 1 2 3 4 मतलब ये 6 चैप्टर हैं आपके। ये 6 चैप्टर आपके कैलकुलस वाले पोर्शन में आते हैं। तो इस कैलकुलस के पोर्शन में आज मैं आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम ये पढ़ेंगे इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कि कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी इसका अगला पार्ट है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी इसके वर्ड से आप इसको समझ जाओ, यानी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यू, अगर ज़रा सा भी कोई ब्रेक हो जाता है तो वो डिसकंटिन्यू कहलाता है। जैसे मान लिया कि कोई एक फंक्शन है, जैसे ये एक फंक्शन है, फंक्शन जैसे इस तरह के कर्व में यूँ चल रहा है तो ये सारा कंटिन्यूअस है। अगर ये कहीं भी किसी भी जगह, जैसे मान लिया आप ये जैसे ये 1x1 पॉइंट है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, इन सभी पॉइंटों पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमसे ये कहा जाता है कि भाई इस फलाना इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यस, ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ये इस पॉइंट पर, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस होता है ये सारे डोमेन कहलाते हैं। तो यानी कि x कोई फंक्शन x1 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यस, x2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यस, x3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यस। यानी कि अगर कोई फंक्शन, यानी कि कोई कर्व अगर जरा सा भी ब्रेक हो जाता है या उसके अंदर कोई गैप आ जाता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है। जैसे कि मान लिया ये फंक्शन है, जैसे यूँ गया, अब ये अटक गया और उसके बाद ये, तो यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, ये जो x, जैसे ये हमने मान लिया ये x1 है, ये x2 है और ये x3, यानी कि ये फंक्शन x1 में कंटिन्यूअस है, x3 में कंटिन्यूअस है, बट x2 में कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि x2 में डिसकंटिन्यूअस है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है इसका कि जैसे ये यूँ चल रहा है, उसके बाद ये यूँ इस टाइप से आ गया जैसे यूँ, तो यानी कि ये इस जगह इसका मोड़ आ गया, यानी कि इस जगह इसका कट लगा, इसमें गैप आया, इसका पॉइंट आया, तो ये वाला इस पॉइंट को भी हम मान सकते हैं, ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि कोई कर्व पूरी जगह डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि किसी एक पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू है तो हमें यही फाइंड करना होता है। कोई फंक्शन, मैंने आपको बताया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब जैसे मान लिया कोई फिगर आपको ये देते हैं, कोई एक ऐसा कर्व देते हैं, इसमें इस तरह से ऐसे बना हुआ और ऐसे कट लगा हुआ है, या ये बीच में एक गैप है और आप ये यूँ जा रहा है और इस तरह से एक ऐसे सिंबल बने हुए हैं, तो आप इसको आराम से देखकर कह सकते हो कि भाई ये इस फलाने पॉइंट पर, यानी कि जैसे ये x इजिकल टू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, यानी कि x इजिकल टू 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है। अब डिसकंटिन्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, डिसकंटिन्यू फाइंड करने का तरीका या कंटिन्यूस फाइंड करने का तरीका क्या, यानी कि तो इसके लिए इसका मेथड यही है कि इसमें क्या करते हैं कि f, जैसे कोई एक फंक्शन दिया हुआ है fx, कोई एक फंक्शन आपको दिया हुआ है fx, तो वो हमें आपको किसी पॉइंट a पर फाइंड करना है कि वो उस a पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है कि एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच इजिकल टू एफ ए प्लस एच। ये a माइनस एच है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट, और यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर ये तीनों सेम आते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन x इजिकल टू जो पॉइंट आपको a दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट उस a पर वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल लिया fx इजिकल टू x अपॉन मॉड x, और ये अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे इसने कहा सबसे पहले यही फॉर्मूला हम f अपना रहे, एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच इजिकल टू एफ ए प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ
यहाँ पर ए क्या है आपका, ये x इजिकल टू ए, यानी कि ए आपका क्या है यहाँ पे 0। तो f0, जब आप f0 का मतलब जब आप x की वैल्यू 0 हो तो उस समय f0 की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू 2 दे रखी है आपकी। जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो उसमें fx की वैल्यू ये है। जब x इक्वल टू 0 यानी कि f0 हो तो उस समय fx की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि f0 इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एफ ए माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल्स टू x की जगह, अब x की जगह हम क्या रखेंगे इसमें 0 माइनस एच, a की जगह 0 माइनस एच रखेंगे और लिमिट h टेंस टू 0। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 माइनस एच को पुट करेंगे, यानी कि 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब आप जानते हो ये मॉड है तो इसके अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये माइनस एच अपॉन एच, ये एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1, इक्वेशन नंबर 2। वैसे हम ये दोनों को देखते मालूम पड़ जाता है कि ये फर्स्ट और सेकंड जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कंटिन्यू नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यू है। आप चाहो तो ऐसे ये राइट हैंड लिमिट भी आप निकाल सकते हो। राइट हैंड लिमिट यानी कि एफ ए प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, तो f 0 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0 इजिकल टू, इस x की जगह आप रखोगे 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच इक्वल्स टू h अपॉन एच इक्वल्स टू h अपॉन एच, यानी कि 1, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में f0 प्लस एच और f0 माइनस एच, तो इसमें ये और ये दोनों आपकी सेम है पर ये आपका अलग है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि f0 इक्वल्स टू f0 प्लस एच इज नॉट इक्वल टू f0 माइनस एच। Hence we can say the function fx is discontinuous at x is equal to 0. Hence fx discontinuous at x is equal to 0. Next question. fx is equal to x square minus x upon 6 x minus 6 upon x minus 3 if x is not equal to 3। दूसरा है fx is equal to 5 if x is equal to 3 at x is equal to 3। मतलब इसमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, फाइंड मतलब चेक द वेरीफाई या चेक द कंटिन्यूटी एट x is equal to 3, यानी कि x is equal to 3 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी चेक आपको करनी। अब ये तरीका बिल्कुल सेम है, इसका तरीका सेम है, यानी एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच इजिकल टू एफ ए प्लस एच। अगर ये तीनों सेम आते हैं तो हमारी ये कंटिन्यू है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। इसको जब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि ये हो गया हमारे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या है x प्लस 2। तो ये हमारा जो फंक्शन बना एफ एक्स इजिकल टू हमारे हुआ x प्लस 2 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और 5 इफ़ x इजिकल टू 3। अब यहाँ ये कह रहा है एट x इजिकल टू 3, यानी कि a हमारा क्या हुआ 3 हुआ, तो हमें सबसे पहले निकालना है एफ ए यानी कि f3 निकालना है। f3 की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो ये 5 इक्वेशन नंबर 1। अब हम आपके लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 इजिकल टू f3 माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0 इक्वल्स टू
अब इस x प्लस 2 की में x की जगह x के स्थान पर हम 3 माइनस एच पुट कर देंगे, यानी कि 3 माइनस एच प्लस 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये हो गया 5 माइनस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब जब लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे इसकी, तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार सिमिलरली राइट हैंड लिमिट f a प्लस एच इजिकल टू f 3 प्लस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये हो गया हमारे 3 प्लस एच प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 5 प्लस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से f3 इजिकल टू f3 माइनस h इजिकल टू f3 प्लस h। Hence function fx is continuous at x is equal to 3। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये हम किसी हर फंक्शन में कोई इसका डायग्राम या इसका कोई ग्राफ नहीं बना सकते। जैसे कोई भी कर्व है, जहाँ से भी वो बेंड होता है, अगर कोई कर्व लगातार चले जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन जैसे ही कोई कर्व या कोई जो कर्व है किसी पॉइंट पे अगर ब्रेक होता है या उसमें होल होता है, गैप होता है, तो यानी कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यू नहीं है। यही कंटिन्यूटी हमारी कहलाती है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल मैथ्स बाय मैजिक को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।